वज़ीर आला पंजाब को एक हफ्ता हुआ है इस वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभाले हुए, और जितने भी शोबे पंजाब के अंदर ज़िंदगी के जितने भी शोबे हो सकते हैं उन तमाम के ऊपर, वो तालीम की सहूलियात हो, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लेके आना हो, सेहत की सहूलियात हो, दवाइयों की कमी हो, नए जो हस्पताल हैं उनका क़याम हो, पुराने हस्पतालों को रीवैम्प करना हो, कूड़ा करकट उठाने की जो एक मुहिम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू की है उसकी बात हो, या जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो वाक़यात होते हैं उसकी बात हो, हर एक चीज़ के ऊपर एक हफ्ते के अंदर अंदर ना सिर्फ आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि एक पैशन और एक जज्बा भी इस वक्त पंजाब की जितनी मशीनरी है उसके अंदर, पंजाब की जितने भी इदारे हैं उनके अंदर वो मौजूद है। मैं आज सिर्फ 2-3 चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर आपसे को हाईलाइट करके उससे बात करना चाहूँगी। पहली तो जितने भी वाक़यात हों वो बेशक डोर फिरने का वाक़या हो, किसी बच्चे के किसी के जो है वो जिस्म के ऊपर, किसी खातून के साथ जो है तेज़ाब गर्दी का वाक़या हो, किसी घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद के साथ जो है हलाक कर देने की बात हो, तमाम एक चीज़ों के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है। और इससे पहले कि वो चीज़ें रिपोर्ट हों, इससे पहले कि वो चीज़ें जो है वो मीडिया पे आएँ, या वो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर मीडिया को हुकूमत की तवज्जो दिलानी पड़े, उससे पहले वज़ीर आला पंजाब उसके ऊपर ना सिर्फ खुद रिपोर्ट भी मांग लेती हैं, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जितने भी वाक़यात मैंने आपको बताए वो बेशक इछरा के अंदर या कसूर के अंदर डोर फिरने के वाक़यात थे, या सरगोदा के अंदर घरेलू मुलाजमा को जान से मार देने का वाक़या है, या एक खातून के ऊपर जो है वो तेज़ाब गर्दी का वाक़या है। तमाम के मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और इसकी तमाम रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब खुद इसकी निगरानी भी कर रही हैं और इसको देख भी रही हैं। जो अशियाए खुर्दो नोश है, आपको पता है कि रमज़ान की आमद है, और रमज़ान के आते ही हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक महंगाई का एक तूफ़ान आता है, जो एज ए मुसलमान आना तो नहीं चाहिए बट आता है, और तमाम इंतज़ामिया की दौड़ें लगती हैं जब रिपोर्ट किया जाए कि फ़लानी चीज़ कम हो गई है, फ़लानी चीज़ की कीमत बढ़ गई है, और फिर वो एक महीने की एक्सरसाइज होती है और बात ख़त्म हो जाती है। इस दफ़ा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो उनका विजन है और जिन्होंने एक बहुत लैंडमार्क काम किया है वो ये है कि उन्होंने 5 दिन के अंदर अंदर, आज से 3 दिन पहले उन्होंने 5 दिन के अंदर अंदर एक नया महकमा या अथॉरिटी जो है वो भी नई बनाने की बात की है, जिसका पूरा फोकस सिर्फ अशियाए खुर्दोनोश और जो होर्डिंग हो जाती है, जो लोग चीज़ें छुपा लेते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जिससे फिर उनकी कीमतों में इजाफा होता है, उन तमाम के ऊपर जो है वो चेक रखने के लिए एक नया महकमा और एक नई अथॉरिटी जो है वो कायम करने की मंजूरी दी है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपको वो सब होता हुआ नजर आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है रमज़ान पैकेज के हवाले से, इंशाल्लाह उसकी डिटेल से मैं आपको आगाह करूंगी कि 64 लाख खानदान, 64 मिलियन जो फैमिलीज हैं, और अगर पाकिस्तान के डाटा के साथ देखा जाए तो 5 से 6 लोग पर फैमिली डाले जाएं तो 3 करोड़ के करीब ये लोग बनते हैं, जिनको पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा उनके घरों के ऊपर रमजान पैकेज के जो पैकेट्स हैं वो पहुंचाए जाएंगे। कोई लाइन नहीं लगेगी, किसी को इंतजार नहीं करना, किसी को जो है वो खड़े होकर अपने लिए अपनी इज्जत नफ्स को जो है वो मजरू नहीं होने देना। उनका ख्याल रखते हुए वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने ये प्रोग्राम बनाया है कि ये हैम्पर्स जो हैं रमज़ान के, निगहबान पैकेज रमज़ान का नाम दिया गया है इसको, ये उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है, इसके ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में आगाह करूंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक खबर भी चल रही थी कि शायद रमज़ान बाजार नहीं लगने जा रहे, ऐसा नहीं है। सस्ते रमज़ान बाजार इसके इन एडिशन है, इन गिफ्ट हैम्पर्स के, इन रमज़ान हैम्पर्स के अलहदा से जो रमज़ान बाजार की एक रिवायत है उसको बनाया जा रहा है। बल्कि 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर रमज़ान मॉडल बाजार नहीं हुआ करते थे, वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने उसकी भी मंजूरी दे दी है। अब कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा
جہاں پر ماڈل رمضان بازار نہیں لگیں گے اور اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ سبسیڈائزڈ قیمت کے اوپر نہیں ملیں گی. دوسرا ایک سب سے اچھا کام جو میں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں، ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں، ہم اچھے پوش علاقوں میں رہتے ہیں اور پوش علاقوں کی صفائیاں بھی ہو جاتی ہیں، پوش علاقوں کے اندر جو ہے وہ کوڑا اٹھانے کا نظام بھی ہوتا ہے. نہیں ہوتی تو غریب کے گلی محلے کی صفائی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی تو غریب کے گاؤں کی صفائی نہیں ہوتی. مریم نواز شریف صاحبہ نے جس دن اوتھ لیا اس کے اگلے ہی دن انہوں نے جو پہلا حکم صادر فرمایا وہ 1 مہینے کا ڈیڈ لائن تھی. 1 مہینے کے اندر اندر ان کا حکم ہے کہ پنجاب کے اندر جتنے گاؤں ہیں، جتنے دیہات ہیں، جتنے شہر ہیں، ان تمام کی جو صفائی ہے وہ 1 مہینے کے اندر اس کو ممکن بنایا جائے. اب میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. 1 ہفتے کے اندر اندر مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر کس تیزی سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کی مہم پہ کام ہو رہا ہے اور لوگ کتنے خوش ہیں اس حوالے سے جب ان کے گھروں کے سامنے سے وہ جو کوڑے کے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کوڑے کو صاف کیا گیا ہے اور لوکل جو گورنمنٹ ہے اس کے انڈر فوکل پرسن جو ہیں وہ بھی بنا دیے گئے ہیں اور وہ ڈیلی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کو وہ اس کے اوپر بریف کریں گے. ان کو روز اس بارے میں رپورٹ دی جائے گی